तो टेक्निकली निफ्टी का टॉप बन चुका है। कल के एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम लोग आज कंटिन्यू करें तो निफ्टी ने 24,359.3 ये जोन को मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश की जस्ट कुछ मिनट तक भी नहीं, और एक हाई बनाया 24,365। और यहाँ से कल के दिन हमने जो रेंज की बात की थे 24,125, और 24,125 के रेंज के नीचे मार्केट ने क्लोज दिया। एक प्रॉपर सेटअप बनाया टॉप पे, जहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ द इन्वर्टेड कैंडल प्लस द इनसाइड रेंज और प्लस द आउटसाइड रेंज मार्केट में यहाँ पे फॉर्म हुआ। और ये कंप्लीट एनालिसिस फॉर्म हुआ हमारे WD गैन के एस्ट्रो टाइम यानी कि मून साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम लोग मून साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को ऑब्जर्व करें तो 24 अप्रैल यानी कि 1 इंक्रीसेंट मार्केट में बना। देन अगले समय हमने यहाँ पर एक न्यू मून को बनते हुए देखे। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करें यानी कि 28 अप्रैल के लिए, 28 अप्रैल यानी कि कब है, आज है 25, 26, 27, 28 अगले सोमवार को। तो मंडे न्यू मून है, और ये इन बिटवीन द मार्केट के टाइम पे अगर हम लोग देखें इट इज ऑन द 1। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर डे के साथ साथ मार्केट के जो हमने 300 से 500 पॉइंट के एक रेंज एक्सपेक्ट किया था वो रेंज आने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा है। उसके साथ साथ अगर मैं इस पर्टिकुलर नंबर को देखूं आज के दिन पे सर्कल ऑफ 36 पे, तो सर्कल ऑफ 36 के जो अभी के नंबर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 249 यानी कि 24,900। एंड 249 के नीचे मार्केट यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखा चुके हैं यानी कि 248 यानी कि 24,800। तो ओवरऑल 24,900 और 24,800 के अगर मैं रेंज को पकड़ूं तो 24,900 से 24,800 के नीचे मार्केट में क्लोजिंग यहाँ पर हुए हैं ओवरऑल। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न मतलब इतने सारे पैटर्न्स को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो राइट नाउ हमारे जो जोन यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पे अगर मेरे जोन को हम लोग बात करें तो 24,000 की जो लेवल है वह मार्केट में ऑब्जर्व हो गया यहाँ पे 24,000 का लेवल। और 24,000 का लेवल मार्केट में हम लोग दिखेंगे, हमारे लिए देखना पॉसिबल है। ये हमारे जो WD गैन के गैंजिला लाइव बैच है वहाँ पर भी हमने डिस्कशन किए थे ऑन द वेडनेसडे। तो वेडनेसडे ट्यूसडे मिलाकर सबने हमने वहां पर देखे थे, एंड मार्केट जो है वो फाइनली वो लेवल को अचीव कर दिए टुडे। तो ओवरऑल ये पर्टिकुलर थिंग हमने डेटा को समझते हुए बात किए थे, और यूट्यूब पे जो भी वीडियोस है वहां पर भी आप फॉलो अप करेंगे पुराने वीडियोस को। तो यहाँ पर मार्केट ने एक्टिव किया है ट्रिगर को। आलियर में जो रैली बना था तो यहाँ से और अगले 2-3 दिनों से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी मैंने बियरिश पैटर्न है ये मैंने कहा था, बट इस दिनों में मार्केट में ट्रिगर एक्टिव नहीं हुआ था। तो ट्रिगर एक्टिव अगर नहीं होते हैं तो WD गैन की भाषा में अगर हम लोग बोले तो अनस्टेबल मार्केट हो जाते हैं यानी कि मार्केट के मोमेंटम राइज हो जाते हैं। बट यहाँ पर कोई भी ट्रिगर एक्टिव नहीं हुआ तो मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगे। अब मार्केट में समय आया है कि मार्केट यहाँ पर प्रॉपर प्राइस टू टाइम स्क्वायर कर रहा है, और प्रॉपर प्राइस टू टाइम स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ पे मान के चले तो राइट नाउ मार्केट के जो ओवरऑल पोटेंशियल है वो डाउन साइड पे है। बट जैसे कि हम लोग टेक्निकल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो 24,360 के अगर रेंज मार्केट अपर साइड में ब्रेक करते हैं तो ये जो टॉप है ये वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। बट फिलहाल हमारे लिए टॉप वैलिड है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो राइट नाउ ये जो पैटर्न बना है ये पैटर्न कंफर्म कैसे हो रहे हैं। पैटर्न रूल नंबर 1 जो है वो 24,360 के लेवल या फिर मेजरली अगर मैं कहूँ 24,359 के लेवल मार्केट ने होल्ड किया। अब ये जो लेवल मार्केट ने होल्ड किया वो 2 दिन तक लगातार होल्ड किए। तो ऑन द क्लोजिंग ऑफ 23 अप्रैल मैंने जब वीडियो बनाए थे आपके साथ ये शेयर किए थे, अगर मार्केट इस रेंज को 2 दिन लगातार क्लोज करते हैं तो हमारे यहाँ पर एक नया टॉप मार्केट में कंफर्म होगा। दिस इज अ न्यू टॉप मार्केट में जो इस पर्टिकुलर जगह पे कंफर्म हुआ हमारे लिए। अब ये कंफर्म हो चुके हैं, ये जो टॉप है ये कंफर्म हो चुके हैं। तो अगर ये कंफर्म हो गए हैं तो हमारे लिए यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है,
तो अगर हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात करें तो WD के टाइम आर्क, जिसकी बात हमने अर्लियर में भी किए थे, तो यहाँ पर मार्केट ने टाइम आर्क को कंप्लीट कर लिए हैं। तो राइट नाउ अगर मैं आज के दिन का कैंडल को ऑब्जर्व करूं, तो यहाँ पर मार्केट में जो पैटर्न बना है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड द एग्जिट बार। तो बेसिकली एग्जिट बार कैसे बनते हैं, कुछ इस तरीके के पैटर्न जब भी आपको दिखेगा, दिस पैटर्न, ये तीनों कैंडल को मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द एग्जिट बार मेथड। तो अगर मार्केट एग्जिट बार बन रहा है तो आपको क्या स्ट्रैटेजी मार्केट में अपनाना होगा, तो ऑलरेडी उसके बारे में भी हमने बात की है कि बेयर पुट स्प्रेड या फिर आप फ्यूचर पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, बट ऑलवेज रिमेंबर, गेम कैन बी और गेम हैव द एनी टाइम पॉसिबल टू फ्लिप। तो ओवरऑल फिलहाल के जो गेम है, यानी कि बुलिश ट्रेंड जो था, वो यहाँ पर फ्लिप हो चुके हैं फिलहाल। और यहाँ पर हर एक एंगल से मार्केट में जो है ये ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग कहें कि टॉप फॉर्मेशन बन चुके हैं। तो ओवरऑल टॉप फॉर्मेशन अगर मार्केट में यहाँ पर बना है, ये कैसे बना, तो मार्केट में आज ओपनिंग कहाँ पे दी है, सी ओपनिंग दिया 24,290 के आसपास। यानी कि ये जो ओपनिंग होते हैं, ये ओपनिंग होते हैं विद द होप। ये WD गैन की साइकोलॉजी है। अगर आप गैन साइकोलॉजी को बेटर तरीके से समझना चाहते हैं, तो आई वुड लाइक टू प्रेफर कि आप हमारे जो 7 डे का लाइव लर्निंग होते हैं उस पर आप फोकस करें। यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द लाइव प्रोग्राम। तो जब भी पिछले 2 दिन, जब भी पिछले 2 दिन मार्केट में गिरावट आ रहे हैं या फिर पिछले 3 दिन मार्केट में क्लोजिंग बेयरिश हो रहे हैं, अगर मार्केट कभी भी प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर ओपन होते हैं, ये जो मार्केट में ओपन हुआ ना यहाँ पे, अगर मैं WD गैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, दिस इज वेयर द मार्केट में ट्रेडर्स में होप आया। आप इसको साइकोलॉजी कैसे कंफर्म कर पाएंगे, साइकोलॉजी आप कंफर्म कर पाएंगे आप में से आसपास के जो लोग हैं, या फिर आप खुद से भी बात कर सकते हैं। आपको अगर लगेगा कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, कैसे ओपन हुआ, प्री मार्केट को देखिए। आज का प्री मार्केट में कितने नेगेटिव था, 150 पॉइंट के आसपास प्री मार्केट नेगेटिव पे था। देन प्री मार्केट में ही मार्केट ने बाउंस आना स्टार्ट हो गया। देन मार्केट ने जब ओपन हुआ, दिस इज द होप बिल्डअप। यहाँ पर मार्केट में क्या बनता है, मार्केट में यहाँ पर होप बिल्डअप होते हैं। और अगर होप बिल्डअप होने के बाद मार्केट ड्रॉप होते हैं, वो भी पिछले रेंज के ट्वाइस या फिर 3 टाइम मोर, तो ये जो होप है वो शटर्ड हो जाते हैं एंड ऑफ द डे तक आप यहाँ पे। तो ये जो है WD गैन के क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लस ट्रैप कंफर्मेशन पैटर्न हम लोग इसको बोलते हैं। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लस द ट्रैप कंफर्मेशन। अर्लियर में हमने क्या डिस्कशन किए थे, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन प्लस ट्रैप कंफर्मेशन। तो यहाँ पर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रैप कंफर्मेशन कैंडल जो है वो पैटर्न क्रिएट कर लिया। अर्लियर में मैंने ट्रैप जोन की बात की थी कि यहाँ पर मार्केट ट्रैप जोन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जब भी पैटर्न बनते हैं, अब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचते हैं, रिटेल ये सोचेंगे कि अभी भी हमारे मार्केट बुलिश है। अब जब मैं इस पर्टिकुलर लर्निंग वीडियो को अपलोड करूंगा, आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में ये सवाल आएगा, मार्केट अभी भी बुलिश है, ये बस बुलिश अप ट्रेंड के बाद मार्केट में थोड़े से रिट्रेसमेंट आए हैं, दैट इज नथिंग मोर टू फियर। तो ये है रिटेल माइंडसेट। अब डेफिनेटली हमेशा एक बात मैं कहता हूं कि कोई भी ट्रेड एंड ऑफ द डे फ्लिप हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर कंफर्मेशन आ चुके हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे जो भी ट्रेड स्ट्रैटेजीज हैं वो 65 से लेकर 70% तक एक्यूरेट होते हैं, नॉट मोर देन दैट। तो ओवरऑल यहाँ पर ये भी गेम फ्लॉप हो सकते हैं, ये भी फ्लिप हो सकते हैं, बट हम लोग ने क्या किए, हम लोग यहाँ पर कंप्लीटली गेम पे एंटर हो गए, यानी कि यहाँ पर हमारे जो स्ट्रैटेजी है वो बैठ गए। तो एक बार हमारे स्ट्रैटेजी बन गए तो वी विल नॉट लुक आफ्टर अनटिल एंड अनलेस द स्टॉप लॉस विल ट्रिगर। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक्चुअली में अगर आप FIIs को देखेंगे या फिर कोई भी और ट्रेड को देखेंगे, तो आपको देखकर लगेगा कि अरे यहाँ पर तो मार्केट में बुलिश एंटर हो गए हैं। आप सोचेंगे यहाँ पर मार्केट में बुलिश एंट्री बन गए हैं, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं FII DII नेट बाइंग को, आप देख रहे हैं FIIs के नेट बाइंग को, आप देख रहे हैं DIIs के नेट बाइंग को, बट आपको ये पता नहीं है कि ओवरऑल डेटा क्या बोल रहे हैं। तो ओवरऑल डेटा जो है वो पिछले डेटा के कंपैरेटिवली 50% डाउन है। अगर आप ओवरऑल डेटा FIIs के देखेंगे तो ओवरऑल FII डेटा फिर भी सेलिंग है। अगर आप नेट डेटा को देखेंगे तो नेट डेटा ओवरऑल मार्केट डेटा के
50% पे है। तो ओवरऑल ये जो पैटर्न्स है, क्योंकि जीआईआईस भी कम बाय कर रहे हैं, एफआईआईस से तो सेल ही कर रखे हैं फिर अभी भी 2,000-2,500 करोड़ के। और अगर आप नेट डेटा को देखेंगे तो ये पिछले महीने के यानी कि मार्च 2025 के कंपैरेटिवली डाउन है। अब अगर आप मार्च के डेटा को देखेंगे तो व्हेन द मार्च हैपेंड, तो मार्च मंथ में इतने ज्यादा बाइंग आए, बट यहाँ पर जब मार्केट ने स्ट्रक्चरल वे में अपर साइड क्रिएट किए तो ये डेटा सपोर्टिंग नहीं है अभी भी। तो ओवरऑल बहुत सारे कंफर्मेशन हमारे पास अभी है। देन अगर मैं यहाँ पर WD के पॉइंट ऑफ व्यू को देखूं, मतलब कि यहाँ पर तो हम लोग देख रहे थे निफ्टी के, अब यहाँ पर मैं अगर WD के पॉइंट ऑफ व्यू को देखूं तो मैं क्लियर चार्ट पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ओवरऑल ये जो ट्रेड है यानी कि निफ्टी के ये जो कंप्लीट अभी ट्रेड बन रहा है, ये कितने देर तक चलेगा? सो टाइम को आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं कंप्लीट तरीके से मार्केट पैटर्न को ऑब्जर्व करूं तो ये 13 मई तक चल सकते हैं, फ्रॉम द 9 मई। तो 9 मई से लेकर ये जो है ये 13 मई तक ये ट्रेड वन साइडेड चल सकते हैं आने वाले समय में। याद कीजिए, मैंने यहाँ पर ना तो 28 अप्रैल की बात की है, ना तो मैंने यहाँ पर 30 अप्रैल की बात की है, ना तो मैंने यहाँ पर 1 मई, ना तो 2 मई, ना तो 5 मई, ना तो 6 मई, ना तो 7। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली बात की आपके 9 मई से लेकर। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ने एक बियरिश पैटर्न क्रिएट किए हैं, बट कोई भी पैटर्न को स्टेडी तरीके से मार्केट को कैप्चर करने के लिए एक साइडवेज मोमेंटम की जरूरत होगा। ये बिल्कुल नहीं होगा अगले 2-3 दिन से 2-3 दिनों में, until unless there is a external trigger। एक्सटर्नल ट्रिगर यानी कि मान लो कोई ऐसा न्यूज आ गए जहां पर आर्मी इन्वॉल्व हो गए, तो ओवरऑल ये सारे की सारी चीजों को अगर मैं निकाल दूं, मान लो ये चीज नहीं होता मार्केट में, अगर होता है तो मार्केट में काफी बिगर गिरावट हमें देखने को मिल सकते हैं। बट अगर नहीं होता फिर भी मार्केट एक शॉक वेव में रहेगा, क्योंकि दैट्स द रियल मार्केट फॉल के पहले जो प्रिपेयर आते हैं वो कुछ उस तरीके से बनेगा, जैसे कि सिमिलरली यहाँ पर हमें देखने को मिला था आलिया में। तो ये एक्चुअली में एक बियरिश मार्केट के साइन थे। बट जैसे ही मार्केट में ट्रम्प के द्वारा जो एक्सेस फीस वगैरह के हाइक मार्केट में बन गए ड्यूटीज के, तो वहां पर एक शॉक मार्केट में मिल गया। तो शॉक के बाद मार्केट में ये राइज आ गए। सो ये जो राइज आया यहाँ पर जो है वो डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बोले तो 10% प्लस यहाँ पर रिटेल ट्रेडर के पैसे हैं। तो 10% के ऊपर मार्केट में यहाँ पर रिटेल ट्रेडर के पैसे हैं एज पर द डेटा। तो ये पैसे यूजुअल केसेस में रिटेल घर नहीं लेके जा सकते। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो पैटर्न यहाँ पर कैसे बन सकते हैं, तो ओवरऑल हमारे जो ट्रेड है वो कहाँ तक आ सकते हैं? 22,000 के नीचे मार्केट के रेंज हमें दिखाई दे रहे हैं। कितने? 22,989, 22,989 गैन नंबर। तो ये रेंज पर मार्केट आ सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, अगर मार्केट के सपोर्ट एक्सटेंड होते हैं तो कहाँ तक आ सकते हैं? 21,161 के रेंज तक। दैट इज द सेकंड रेंज। अब रेंज इंक्रीज होगा, हमने जो आलियन में इंक्रीज बात किए थे बाय 21,400, वो रेंज अभी धीरे धीरे करके इंक्रीज होने की कगार पे है। तो अगर मार्केट इस पर्टिकुलर जोन पे 13 मई तक आ जाते हैं, ये दोनों जोन अगर 13 मई तक आ जाते हैं, देन आपको सोचना होगा मार्केट में ओवरऑल बियरिशनेस जो है वो बन रहा है। और अगर मैं यहाँ से थोड़े से और पर्टिकुलर मार्केट के व्यू की बात करूं, यानी कि अगले 3 से 4 दिन के लिए, जो कि मार्केट में एक इंट्रा वीक रिवर्सल सेटअप बन सकते हैं। यानी कि फ्रॉम द 29th ऑफ अप्रैल, यानी कि आज है 25 अप्रैल, 25, 26, 27, 28 को छोड़ देंगे 29 अप्रैल से, ठीक है। 29 अप्रैल से अगर मैं देखूं, क्योंकि 28 अप्रैल को हमारे लिए कंफर्मेशन बनेगा एक और 29 अप्रैल से अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट हम लोग 2 ऑफ मई तक ऑब्जर्व करेंगे मार्केट में, जहां पर 4 एक्टिव ट्रेडिंग डेज है। अब उस पर्टिकुलर 4 एक्टिव ट्रेडिंग डेज पे आपको इंट्रा वीक रेंज को मार्क करने की जरूरत है एज अ गैन बॉक्स। उस वहां पर जो भी रेंज बनेगा, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं अगर मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज के बाहर रहते हैं, बट अगर मार्केट 360 के ऊपर जाता है तो वी विल फ्लिप आवर ट्रेड डेफिनेटली। तो ओवरऑल अगर मार्केट में इस पर्टिकुलर दिन के नीचे रहते हैं तो हमारे जो पर्टिकुलर रेंजेस है यानी कि और भी वहां से डिक्रीज होने की चांसेस था, तो वो 4 दिन को आपको मार्क करने की जरूरत है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो फिलहाल 365 के नीचे जब तक है
अभी के जो रिसेंट टारगेट बन सकते हैं वो बन सकते हैं 23,300 के रेंज। तो 23,300 के रेंज मिनिमम टारगेट हमारे लिए बनेगा फिलहाल, ठीक है। जो हमने कल भी डिस्कशन किए थे कि 300 से 500 पॉइंट के एक रेंज है, तो ओवरऑल ये 700 पॉइंट के आसपास रेंज दिख रहे हैं फ्रॉम द क्लोजिंग। अगर मैं लो से देखूं तो लो से ऑलमोस्ट हाँ वही 500 पॉइंट के रेंज है अभी भी। तो ये 2 मई तक 500 पॉइंट के रेंज जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप एफआईआई के डेटा को देखेंगे तो ये हमने डेटा को देखा, और कल भी हमने डिस्कशन किए थे डेरिवेटिव डेटा पे फोकस करना है। तो कल डेरिवेटिव डेटा पे अगर मैं देखूं तो डेरिवेटिव डेटा पे हमने क्या डिस्कशन किए थे, सी दिस इज द डेरिवेटिव डेटा। कल भी हमने बात किए थे कि मार्केट बाइंग किए हैं, बट फिर भी आज पोटेंशियल है मार्केट में, कल भी टॉप बना था। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर ही जो कल वाला वीडियो है ना वो थोड़े से देख लीजिए, ये वाले वीडियो के। ये वीडियो पे अगर आप देख लेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस जो है वो ज्यादा बूस्ट होगा मार्केट में। और ओवरऑल मार्केट में अगर मैं कहूँ कि कल से हमारा 6th बैच स्टार्ट हो रहे हैं रात 8 बजे से पहले, यानी कि 26 अप्रैल रात 8 बजे से पहले आप चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर 6th बैच। तो यहाँ पर ये सारे के सारे चीजें और भी डिटेल में कंप्लीट तरीके से 7 दिन तक आपको जूम क्लास पे सिखाया जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं। तो मार्केट में नेगेटिव तरीके से हम लोग अगर देखें तो दिस इज द नेगेटिव फ्यूचर्स। तो कंप्लीट तरीके से मार्केट में फ्यूचर में नेगेटिव तरीके से पेश किया गया, यानी कि फ्यूचर शॉर्ट किए गए। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एफआईआई के द्वारा फ्यूचर शॉर्ट किया जाता है, किया गया है फिलहाल। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर फ्यूचर शॉर्टिंग को देखूं तो ऑलरेडी बियरिश बियर्स जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। डीआईआईएस बाइंग को अगर हम लोग देखें तो डीआईआईएस बाइंग को हम लोग प्रॉपर तरीके से बाइंग नहीं बोल सकते, बट दिस इज जस्ट अ सपोर्टिव इनफ्लो। दूसरा, अगर हम लोग ऑप्शन डेटा पे फोकस करें, यानी कि ऑप्शन के जो डेटा मार्केट में है अभी वो डेटा पे अगर मैं फोकस करूं लाइक हियर, तो ये ऑप्शन डेटा हमें क्या बोल रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पर रिटेल जो है वो ट्रैप ऑलरेडी हो चुके हैं। तो रिटेल प्लेयर्स यानी कि क्लाइंट्स जो है वो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं। तो ओवरऑल अगर रिटेल यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, दिस इज अ बेस्ट पॉसिबल वे कि मार्केट जो है वो शॉर्टर टर्म टॉप क्रिएट कर रहा है। तो और एक बात मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ पर जो भी मार्केट में बना है, क्योंकि ये ट्रेड एक्टिव हो चुके हैं, तो 365 से 365 के ऊपर अगर मार्केट जाते हैं 24,365 ज्ञान नंबर 24,365 ज्ञान नंबर के ऊपर अगर मार्केट जाते हैं तो इमीडिएट बेसिस पे हमारा ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसके प्लस में अगर मैं यहाँ पर और भी थोड़े से पैटर्न को ऑब्जर्व करूँ, छोटे मोटे पैटर्न्स यानी कि ऑप्शन के डेटा या फिर पुट कॉल रेशियो डेटा, तो वो भी अगर मैं देखूं तो वो भी नेगेटिव डेटा पे हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ओवरऑल सारे के सारे पैटर्न्स हमारे लिए अभी बियरिश है। और उसके बावजूद आज के पैटर्न में अगर मैं कोई भी चीज को ऐड करने की कोशिश करूं तो गैन के डब्ल्यूटी गैन के पॉइंट ऑफ व्यू का अगर मैं यहाँ पर देखूं तो डब्ल्यूटी गैन के जो भी एनालिसिस है हमारे, वो पिछले कुछ दिन से मार्केट में सेंटिमेंट को नेगेटिव दिखा रहा था। तो ओवरऑल सेंटिमेंट अगर नेगेटिव दिखा रहे हैं हमारे, तो सेंटिमेंट नेगेटिव दिखाने के बावजूद हमें मार्केट में हमेशा ही स्ट्रक्चर बनने के लिए वेट करने की जरूरत है। अगर मार्केट में स्ट्रक्चर बनने के लिए वेट हम लोग नहीं किए तो कहीं ना कहीं जाकर हम लोग मार्केट में गलत दिशा में चले जाएंगे, यानी कि गलत ट्रेंड में फंस जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर एक मार्केट में जो 2 मई 4 मई तक हम लोग ऑब्जर्व करेंगे आने वाले समय में, वहां पर हम लोग यहाँ पर जो 2 से 4 मई या फिर ऑलमोस्ट 2 मई तक हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होगा। दूसरा, मंथ एंड का डेटा आपको देखना है, यानी कि ये 30 अप्रैल को। क्योंकि 30 अप्रैल के डेटा पे क्यों देखना है, क्योंकि मंथली क्लोजिंग जो है वो वहीं पर होगा। तो मंथली क्लोजिंग के डेटा हमेशा आपको प्रॉपर तरीके से देखने की जरूरत है। तो ओवरऑल हमारे जो अभी के प्लान होगा, तो ऑलरेडी यहाँ पर बियरिश तरीके से हमारे जो सेटअप है वो बन चुके हैं। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो अभी हो सकता है कि आपको आने वाले कुछ दिन में टाइम साइकिल एक्चुअली में कैसे काम करते हैं तो आपको वो पता चल जाए। तो वेल दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड, and we will discuss something important tomorrow. And for
right now, I'm closing the video right here and we'll get back in next one. Bye.